अध्यक्ष महोदय, आप धरती आबा बिरसा मुंडा और लगभग कहा जाता है 400 लोग इसी के लिए मारे गए। अच्छा, ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि आखिर मुंडा लोग बार बार आंदोलन क्यों करते हैं। तब उन्होंने उस इलाके में महोदय फादर हॉफमैन नाम का एक जर्मन मिशनरी थे, वो मुंडारी भाषा जानते थे, उनको पूछा। उन्होंने कहा कि देखिए, मुंडाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ज़मीन। आपको जमीन रक्षा करने के लिए उसके लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा, उपाय लाना होगा। और दूसरी बात, जो लोग उन पर अत्याचार कर रहे, शोषण कर रहे, उसको रोकना पड़ेगा। तो उसी समय उनको कहा गया तो आप कुछ बना के दीजिए। तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक स्मारक पत्र दिया था महोदय, और वही स्मारक पत्र ये जो है कि CNT एक्ट के रूप में बना। अब इसमें महोदय जब शुरू में आप देखेंगे तो मूल CNT में यही था कि जमीन बेचना प्रतिबंध था। आप सिर्फ और सिर्फ 7 साल के लिए भूगोल बंधक दे सकते थे, और जैसे ही 7 साल हो जाएगा वो जमीन आपके पास ऑटोमेटिक वापस आएगा। लेकिन महोदय बाद के दिनों में चूंकि धरती आबा बिरसा मुंडा ने जिस तरह से कहा था कि दिक्कू आएंगे, हमारी जमीन लूटेंगे और जो है कि शोषण करेंगे, इसलिए आपको उन्मूलन करना होगा महोदय। बाद में उसको जब आप स्टेट जो है बार बार संशोधन करते हुए 26 बार संशोधन कर दिया महोदय, और छेद पर छेद लगा दिया। और लास्ट आप देखते होंगे कि 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया गया 2016-17 में, बात नहीं हुई। हम लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है महोदय, ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। उसके बाद भी देखिए इनकी हिम्मत है कि 3 मिनट में संशोधन किया महोदय। अभी का CNT एक्ट मूल बात यही है कि जब आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो पूरे ये जो CNT क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन पर कैसे बड़े बड़े गैर आदिवासियों का बाहर से आए सारे लोगों का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं महोदय, और उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही महोदय। और महोदय इसमें यह भी मसला जुड़ गया है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा महोदय, खूंटी वगैरह में वहाँ का SP, वहाँ का जो DSP, वहाँ का थानेदार महोदय जमीन दलालों के साथ बैठते हैं, और हमारे आदिवासी जो वहाँ पे जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं महोदय, उन पर जाके फर्जी केस किया जाता है महोदय। और एक बात, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत महोदय, जहां भी जमीन का मसला होता है, आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी लेता है, उसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए महोदय, यहाँ पे कोई केस नहीं हो रहा है। तो मूल बात यही है। अब साथी लोग इस पर आगे मोटा चीज नहीं कि सरकार की मेहरबानी होकर कानून बना दिया। पेशा कानून 5th शेड्यूल में बहस हुई, देश के 5th शेड्यूल आदिवासी के लिए पेशा एक्ट 1996 बना, उसके लिए बहुत खून खराबा, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन CNT एक्ट बना तो बिरसा मुंडा का उल्लंघन के बिना CNT एक्ट नहीं बन सकता है, और उसका उल्लंघन हो रहा है। CNT एक्ट किताब पढ़ के CNT का कानून जान के सफिशिएंट नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 9 शेड्यूल में क्रम संख्या सीरियल नंबर 209, 210 पढ़िएगा, गूगल में सर्च कीजिए। ये छोटा मोटा चीज नहीं है CNT SPT है, ये ऐसे लॉक लगा दिया है न, छेड़छाड़ संशोधन कुछ नहीं हो सकता है। 9 शेड्यूल राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है, पार्लियामेंट को भी संशोधन करने का नहीं है, विधानसभा में नहीं कर सकता है। तो इतना टाइट कानून रहते हुए भी जमीन धांधले से बिक्री हो रहा है, लूट हो रहा है, इसमें राय दीजिए। मेरा यही कहना है कि CNT एक्ट अभी SPT एक्ट पर स्पेशली प्रतिपक्ष के रूप में जो है नवीन हेम्ब्रम जी बताएंगे, संथाल पन्ना से आते हैं। संथाल पन्ना टास्करी अधिनियम SPT एक्ट बोला जाता है। मैं CNT एक्ट में ये ब्रीफिंग करना चाहता हूँ कि किताब पढ़ के ये वो नहीं हो सकता है। 9 शेड्यूल में है, वो 9 शेड्यूल जानिए, अब फिर CNT और SPT बात क्या है। इसी पे आपका अगर कोई कानूनविद है, नियम जानने वाले, तो आप राय दे सकते हैं। धन्यवाद आपका राय के लिए। जितने भी अफसर नियुक्त हुए हैं, LRDC, AC, CO, आपको व्हाट्सएप में भेज देती हूँ। राजस्व संबंधी जितने भी अफसर आए हैं, जितने भी अफसर पदस्थापित हुए हैं, सभी ने CNT एक्ट को
खिलाफ करने का काम किया है। हमारा पहले जमीन बिकने का नहीं है, हमारा कोड़ती जमीन बिकने का नहीं है। ऐसे जमीनों में 46 है, आवेदन लेके वो परमिशन बिक्री का परमिशन दे दिया है, 17 है, वो जमीन बिक चुका है। इसका पार्शियल सुनने दीजिए। हमारी प्रॉपर्टी को इधर सब बिक ही रहा है सजा तरीके से। हमारे यहाँ भी जितने चल रहा है सब कुछ गैर कानूनी तरीके से बिक्री का परमिशन दे और अभी जो हो रहा है सब जग जाहिर है, पूरे झारखंड जग जाहिर। ये जो अभी वर्तमान में सबके सीओ वो हमारे यहाँ पहले बार पोस्टिंग हुआ था मेरे प्रखंड वीडियो पे। ठीक है, अथक कुर्बानी के बाद बना है और आदिवासियों का जमीन का कवच है, लेकिन आज हमारा आदिवासियों का जमीन धरने से हस्तांतरित हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। विशेषकर मैं खूंटी जिले के खूंटी प्रखंड, कर्रा प्रखंड और मुरु प्रखंड के समस्याओं के बारे में, यहाँ पर हमारा सीएनटी तो है, लेकिन यहाँ गैर आदिवासी बोल रहे हैं। दीपों के द्वारा हमारा जल जंगल जमीन मुंडाली, फुटखटी, भुयरी, मझियर, सरना, साखे, डाली का ताली को जबरदस्त कब्जा करके दूसरे के यहाँ हस्तांतरित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विशेषकर हमारे इस प्रखंड की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आज आदिवासी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को आग्रह करना चाहता हूँ, हिदायत देना चाहता हूँ कि हमारे खूंटी जिले के कर्रा खूंटी का जो जमीन जबरदस्त अधिग्रहण हो रहा है, इसमें हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, विशेषकर सीडीओ इतना भी है नहीं कि हमारे जो जमीन का रजिस्ट्रार है वो भी मिली भगत के द्वारा हमारा जमीन को हस्तांतरित कर जा रहा है। साथ ही जब हम ग्राम सभा से ग्रामीण आदिवासी विरोध करते हैं तो हम पर उल्टे वो लोग केस आतंकवादी का, भूमि माफी का, देश विरोधी का केस लाकर हमको जेल सलाखों पर खड़ा कर देते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे खूंटी जेल में कहना चाहिए 99% आदिवासी जो कि हमारा जल जंगल जमीन को सुरक्षा करने के लिए खड़े होते हैं, उस पर केस लादा जाता है। इस पर विशेषकर हमारा जो विधायक है, सांसद है, उसको कहने से तो कुछ सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे सांसद विधायक तो अभी सरकार है, हमारे परंपरा पर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको नौकरी मिली है। बहुत दुख की बात है कि हमारे खूंटी क्षेत्र में बड़ा मेहनत से, बड़ा सहयोग से 25 वर्षों से के बाद हमारे खूंटी क्षेत्र का पहला विधायक दिए गए हैं, जो हमारे कहते हैं, लेकिन वो भी जमीन का रक्षा करने में असक्षम है। तो अध्यक्ष महोदय, विशेषकर हमारा खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में भूमि अतिक्रमण जबरदस्त जो हो रहा है, उसको आपके माध्यम से सरकार को या प्रशासन को सूचना प्रेषित है। हम पढ़ा की ओर से संजय मुंडा बोल रहे हैं। आदिवासी जमीन का नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट कानून होने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन लूटी जाती है, इसमें सरकारी तंत्र का मिलीभगत है। तो ये एक्ट के विरोध में एक और कानून बना है, द बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1960 बना है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके जिन लोगों ने जमीन को लिया है, वह जमीन को वापसी करने के लिए बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 बना है। उसके साथ हम लोग का प्रत्येक जिला में एक कोड बना था, SAR जमीन वापसी के लिए SAR कोड बना था प्रत्येक जिला में, लेकिन अब कोड भी खत्म कर दिया। हम लोग अभी डिमांड करेंगे SAR कोड को पहले की तरह प्रत्येक जिला में बनाया जाए और इस के उल्लंघन में जो जमीन खरीदा है वह जमीन मालिक को वापस हो।
और हमारा जो है सीएनटी के विषय में जो मेरा अपना ओपिनियन है उसको अपने समाज से संबंधित जो भी विषय है उस विषय को रखना चाहूँगा। आप अभी जैसे अध्यक्ष महोदय आप बता रहे थे कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट बनाया गया जो सीएनटी का आयोजना करके जमीन जो खरीद बिक्री की गई उसकी वापसी के लिए उस बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट का एक सूची है, उस सूची में हम भी सूचीबद्ध हैं और उस सूची में दोनों ही नाम जो हमारा लोहार और लोहरा दो शब्द जो शुरू से एसटी ऑर्डर में रहा है वो दोनों ही नाम आज भी सूचीबद्ध है। हमको आश्चर्य होता है भाषाई नाम पे लोग चर्चा करते हैं। लोहरा एक भाषाई पहचान है, जैसे मुंडा के लिए मुड़ा, जैसे उरांव के लिए उराम, जैसे हमारे जनजातीय मंत्री जो है वो अपना टाइटल लगाते हैं जुएल ओराम नाम की कोई जाति पाई नहीं जाती। ओराम उनको भाषाई एक नाम या पहचान के तौर पे वो लगाते हैं। तो हमारे विषय में संविधान में जो है हमारी दोनों पहचान को सम्मिलित करने का काम जो है किया गया है। एक जो हमारा पहचान है लोहार का जो 1950 के एसटी ऑर्डर में उसको सम्मिलित करने का काम किया गया। दूसरा जो हमारा जो भाषाई पहचान है लोहरा उसको काका कालेकर साहब की जो समिति थी उनके अनुशंसा पे जो है लोहार के साथ ही जोड़ने का काम मतलब अनुशंसा किया गया और उसके एवज में जो है 1956 में लिस्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर शेड्यूल ट्राइब लिस्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर में जो है लोहरा को नाम के रूप में शामिल करने का काम किया गया। लेकिन आश्चर्य विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर भी हो रहा है, सीएनटी पे ही आ रहा है। जब लोहरा नाम से जनजाति के विषय में चर्चा होता है लोहरा का जमीन बचाया जाता है। हमको बताया जाए कि लोहरा का कितना जमीन जो है बचाया जा चुका है अभी तक। आपको बता दें हमको अभी इस विषय पे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन सीएनटी के मामले में सबसे ज्यादा जो हमारा कंसर्न है हमारे जमीन से जुड़ा हुआ कंसर्न लोहरा जनजाति जिसको सर्वमान्य तौर पे मान्यता है उसका जमीन जो है सबसे ज्यादा जो है सीएनटी के अगेंस्ट में जाके 46 परमिशन के बगैर जमीन का जो है हस्तांतरण हुआ। उस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। सदन से मेरा मांग होगा कि सीएनटी जैसे गंभीर विषय पे चर्चा के बाद भी और सदन में जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी मेरा मांग होगा कि इस सदन खत्म होने के बाद कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट का समय जो है हम लोग को दिया जाए विशेष तौर पे। और अभी जो प्रस्ताव की बात है प्रस्ताव में हम चाहेंगे कि सीएनटी का जो प्रावधान है पूरी तरीके से 46 के तहत ही मान्य हो और उसमें हम लोग को भी शामिल करके मतलब प्रस्ताव पारित करके यहाँ से भेजा जाए। तो विशेष आग्रह होगा कि सदन के समाप्ति के बाद जो है 30 मिनट का समय जो है हमारे जनजाति के लिए भी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप जो संध्या हुई है उसके परिणाम स्वरूप राज्यों का गठन होता है। अगर मराठा युद्ध के माध्यम से मराठा राष्ट्र का बनाओ उसी प्रकार यहाँ हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा है उसके पहले जिन्होंने भी आंदोलन किया उनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप उन संधियों का परिणाम है हमारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। और इस छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को किसी जाति विशेष पे ना करके क्योंकि ये कम्युनिटीज है, पूरे झारखंड एक कम्युनिटीज है, हो कम्युनिटीज है, मुंडा कम्युनिटीज है, उरांव कम्युनिटीज है, खुटखटी जिसको रैयत बोलते हैं, उइहारी बोल सकते हैं, खुटखटी बोल सकते हैं, भूमिज बोल सकते हैं, ये उन रैयतों का है जो जिनके पूर्वजों ने जमीन को बनाया। यहाँ सरकार का एक जमीन नहीं है महोदय, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ही जमीनों को बनाया है और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में थाना संख्या के नाम पर, विलेज संख्या के नाम पर सूचीबद्ध है महोदय हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। तो वर्तमान समय में जो सीएनटी की बातें हैं, ये जो 46 का मामला है महोदय, जिसमें अनुसूचित जनजाति को लिखा गया है महोदय, 1908 में जो सीएनटी हमारे भगवान बिरसा मुंडा के माध्यम से जो आंदोलन के परिणाम स्वरूप बना, उस समय अनुसूचित जनजाति शब्द नहीं था महोदय। इसको राज्य सरकार ने जमीन लेने के लिए हमें 69 में अनुसूचित जनजाति के रूप में ऐसा अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसा अधिभोगी रैयत जो पिछड़ी जाति का सदस्य है या तो ऐसा अनिर्देशित रैयत जो अनुसूचित जाति का है, इनको बाद में डाला गया है महोदय। आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए खत्म करना चाहेंगे महोदय
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को संविधान का 294 के तहत राज्यपाल के उपयोजनार्थ ब्रिटिश समय में भी इसको राज्य सरकार में नहीं था महोदय। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि जितने जो सीएनटी एक्ट या छोटानागपुर काश्तकारी और संथाल परगना का जो क्षेत्र में जो सूचीबद्ध हमारी जमीन है, कम्युनिटी लैंड है, उनको वापस करने के लिए हमें एक रणनीति बनाई जाए या सरकार को या राज्यपाल को परामर्श लिया जाए, ताकि हम, क्योंकि जमीन महोदय मानव सभ्यता या किसी भी मानव समाज के अस्तित्व को संरक्षित करता है महोदय। बिना जमीन के न पशु जी सकता है, न प्राणी जी सकता है, न कुछ भी हो सकता है महोदय। धन्यवाद।